नमस्कार, सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की बात को वो खुद खारिज कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इस मसले पर सियासी सस्पेंस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर इसको लेकर अभी भी बहस छिड़ी हुई है। जयंत के समर्थक और विरोधी उनके इंडिया और एनडीए के साथ होने में नफा नुकसान बता रहे हैं। जयंत चौधरी ने अपने बयान में बीजेपी या एनडीए में जाने की अफवाहों को गलत बताया और कहा कि ये महज अफवाहें हैं, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आरएलडी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है, लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि वह एनडीए में जा सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जयंत केंद्र में मंत्री बनेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आरएलडी को बीजेपी की तरफ से लोकसभा में 4 या 5 सीटें मिल सकती है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि जयंत आरएलडी की सियासी दोस्त आजाद समाज पार्टी को भी एनडीए का हिस्सा बनाने के लिए मना सकते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद बिजनौर की नगीना सुरक्षित सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर यूपी सरकार में 2 मंत्री आरएलडी कोटे से बनाए जाने के भी दावे किए जा रहे हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि जाट और गुज्जरों को साधने के लिए जाट विधायक राजपाल बालियान और युवा गुज्जर विधायक चंदन चौहान योगी के वजीर हो सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इन चर्चाओं को बल मिल रहा है, जिसमें कहा गया कि एनडीए में आरएलडी की दोस्ती तो कंफर्म है, लेकिन विलय के पर्सन पर आरएलडी और बीजेपी में नहीं बन सकती। बीजेपी ने आरएलडी के सामने विलय की शर्त रख दी। 4 दिन पहले आरएलडी के विधायकों के दल सीएम योगी से मिलने की भी चर्चा है और आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजकुमार सांगवान का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है और रहेगा भी। एनडीए में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जयंत चौधरी भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं और सियासी कारणों से कुछ लोग ऐसे चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि कब इन अटकलों ने जोर पकड़ा है। सबसे पहले पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें जयंत चौधरी नहीं पहुंचे। उन्होंने वहां पारिवारिक फंक्शन की वजह से नहीं पहुंचना वजह बताया। इसके बाद उनका खीर वाला ट्वीट खूब वायरल हुआ, उस पर तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई और उसके बाद ये सियासी गलियारों में हवा तेज हो गई कि खीर का मतलब बीजेपी से है। इसके बाद बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दल पहुंचे। इस बैठक में जयंत चौधरी भी वहां पहुंचे, लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली में वोटिंग हुई और इसमें वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी अनुपस्थित रहे और एक बार फिर से इन जो अफवाह है इन्हें हवा मिल गई। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से भी जयंत चौधरी की तारीफ की गई। कभी मुजफ्फरनगर से जो जाट नेता है या फिर बड़े बड़े नेता है, वो जयंत चौधरी की तारीफ करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि सीएम योगी ने भी विधानसभा सत्र के दौरान रालोद की तारीफ की और यहाँ तक कहा कि रालोद को सपा से दूर रहने की सलाह दे डाली। तो यही वजह थी जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर नफा नुकसान को लेकर बहस छिड़ी है। अब देखना होगा कि 24 से पहले फैसला जयंत चौधरी आखिर क्या लेते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।